गाइस, आई एम दीप्ति। वेलकम टू दीप्ति अभिजीत राठौर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मैं जस्ट आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कोविड के ऊपर, उसके कुछ टिप्स दूंगी। यदि आपको मतलब पसंद आए तो हमारा जो वीडियो है उसको लाइक कर देना। हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो किसी ने पूछा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कोविड है। तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कोविड है। ठीक है, तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपको हो सकता है आपको फीवर हो, कोल्ड हो, कफ हो, लूज मोशन हो सकता है, आपको हेडेक भी हो सकता है एंड आपकी बॉडी में भी पेन हो सकता है। बट अभी तक की जो मतलब इस पे जो इन्वेस्टिगेशन जो भी हुई है, ठीक है, तो उससे हमें जो पता चला है कुछ लोगों में, ठीक है, जो कोविड है वो साइलेंट है। ठीक है, मतलब उनके अंदर कोई सिम्टम्स ऐसे है ही नहीं हो, ना ही उनको कोल्ड है, ना ही उनको फीवर है, ना ही उनको कफ, कुछ ऐसा है ही नहीं, फिर भी वो कोविड पॉजिटिव है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कोविड है? ठीक है, तो बट उसके लिए हमें यही है कि इस टाइम जो कोविड है, ठीक है, जो चल रहा है काफी स्ट्रांग है। जो पहले फर्स्ट वेव थी उसका जो स्ट्रेन था इतना स्ट्रांग नहीं था, बट जो अभी सेकेंड वेव आई है, ठीक है, इसका जो स्ट्रेन है बहुत स्ट्रांग है ये कोविड। ठीक है, तो ये इस टाइम एयर में भी है। तो अगर है किसी को तो उससे कैसे बचा जाए, मैं उसके कुछ आपको टिप्स दूंगी। ठीक है, अगर नहीं भी है तो उनको क्या क्या करना है मैं उनके लिए भी बताऊंगी, जिससे कि वो इससे बच सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज है कि आपको घर में रहना है। ट्राई कीजिए कि आप इस टाइम किसी से ना मिले। ठीक है, अगर आप ज्वाइंट फैमिली में भी रहते हैं ना, ठीक है, आपके घर में 2 4 6 लोग भी हैं, तो अगर कोई बंदा बाहर जाता है तो इस टाइम मतलब लोगों को ऐसा नहीं, मतलब घर में एक दूसरे के साथ में मास्क लगा के रहना ये पॉसिबल नहीं होता है, मुझसे भी नहीं होता है। बट ट्राई कीजिए कि जो बंदा अगर कोई घर में जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, ठीक है, अगर उसका बहुत जरूरी है जाना, उसके बगैर काम नहीं चल रहा है, तो ट्राई कीजिए कि जो बंदा है वो मास्क लगा के रखे। और अगर आप लगा सकते हो तो आप लगा के रखिए। मतलब मास्क लगाना घर में भी इस बार उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो उसका मतलब जो स्ट्रेन है, ठीक है, जो वायरस है वो इस टाइम इस बार एयर में भी है। ठीक है, जो उसके मतलब हम खांसते छींकते बोलते तो हमारे जो मुझसे ड्रॉपलेट्स आते बाहर, ठीक है, तो उसकी वजह से इस बार एयर में भी है और उसकी लाइफ पहले से ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि आप घर में रहते हैं तो अपने खिड़की दरवाजों को हमेशा खुला रखें। ठीक है, जिससे कि जो वायरस है, ठीक है, वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो, उसकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी कम हो जाए, या फिर वो घर से बाहर चला जाए, ठीक है, हवा के साथ में, तो आप बच सकते हैं इन सब चीजों से। ठीक है, तो सबसे पहला है, अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स अपनी बॉडी में नजर आते हैं कि हमें कोविड है, तो सबसे पहले अपने आप को आपको आइसोलेट कर लेना होगा। ठीक है, आप किसी से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि हमसे ज्यादा हमारी फैमिली इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो और सेकंड थिंग ये है कि आप घर में हैं तो आप, अगर आपको मतलब लगता है कि मास्क लगा के नहीं रख सकता, आप पता है एक लाइट जो हल्का सा आप घर में कॉटन का बना लीजिए। कॉटन का जो दुपट्टा वगैरह होता है ना, नॉर्मल कॉटन कपड़ा होता है, बहुत हल्का सा बना लीजिए, जिससे कि आपको सफोकेशन एंड ऑक्सीजन में किसी में प्रॉब्लम भी नहीं होगी सांस लेने में, और आप उसको कंफर्टेबली अच्छे से लगा के रखेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा मास्क घर में लगा सकते हैं। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो इस टाइम ट्राई कीजिए आप डबल मास्क पहनिए। एक मास्क से भी काम नहीं चल रहा है, और जो मास्क एक है उसमें एक मास्क आपका जो है वो सर्जिकल मास्क होना चाहिए। N95 जो मास्क है वो जरूर होना चाहिए। अगर कॉटन का भी लगा रहे हैं तो 2 लगा के रखिए। और गर्ल्स अगर हैं तो उनके लिए क्या है कि एक मास्क लगा लो। आप बाहर निकल रहे हो ना तो दुपट्टा वगैरह से भी अपने फेस को कवर कर लो, जिससे कि वो वायरस है आपके फेस पे कहीं भी ना लगे, आपके हाथ में, आंख में, आप सबको बचा सकते हो। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए कि आप ऐसा करके पूरा फेस वगैरह कवर करके आप बाहर निकलिए, है ना। उसके साथ क्या है, अगर आपको फीवर वगैरह लग रहा है तो मैं ये नहीं बोलूंगी, किसी को मैं कोई मेडिसिन सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, बट अगर आप जैसे कभी आपको हल्का फुल्का फीवर या कुछ ऐसा होता है तो आप कभी कभी क्रोसिन हेडेक के लिए ले लेते हैं, या आपकी बॉडी में पेन होता है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, डोलो ले सकते हैं। अगर आपको हल्का फुल्का फीवर लग रहा है ना तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है ज्यादा है, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, देन आप किसी डॉक्टर से, आपके फैमिली डॉक्टर्स हैं, आप उनके कांटेक्ट में रहिए। ठीक है, जिससे कि आपको अगर कभी इमरजेंसी होती है
तो वो आपकी हेल्प कर सकें। आपके सराउंडिंग्स में जो हॉस्पिटल्स हैं आप उनमें पता करिए कि आप वहाँ पे कोविड का ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। और आप ये भी पता करके रखिए कि किस हॉस्पिटल में बेड वगैरह की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए पता होना बहुत ज़रूरी है इस सिचुएशन में, और आप किसी ना किसी डॉक्टर के टच में जरूर रहिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो तो कोई आपकी हेल्प कर सके, है ना। उसके साथ अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं तो इस टाइम विटामिन सी, मतलब कोई, मुझे नहीं लगता है आप ऐसी चीज़ें खाइए जिससे आपको विटामिन सी, धूप में बैठी थोड़ा सा जिससे डी मिले, एंड विटामिन बी, ठीक है, ये मतलब, और मल्टी विटामिन भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आप ये विटामिन की टेबलेट को ले सकते हैं, किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। मतलब जो वैसे ये जो औसत, मतलब हमारा जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें मेडिसिन सजेस्ट की गई हैं वो यही हैं, ठीक है। तो आप आयुष मंत्रालय की तरफ से जो बोलते हैं ना कि वो वहाँ से, तो वहाँ से भी हमको यही बताई गई है कि आप ये पैरासीटामोल वगैरह लीजिए, ये विटामिन लीजिए और आप घर में रहिए। मतलब आप ये सोचिए कि लगभग लोग 85% लोग घर में ही ठीक हो रहे हैं। कुछ परसेंट ऐसे हैं, मतलब कि आप बोलो कि 10% क्या 13% सिर्फ ऐसे जिनको हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। अदरवाइज किसी को हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल फीवर, कफ, कोल्ड सबको होता है और हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग है कि हम झेल जाएंगे इन चीज़ों को। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सच में रिक्वायरमेंट है, जैसे कि जिनको कोई पहले से किसी डिसीज से वो अपना सफ़र कर रहे हैं, तो उनके लिए सच में रिक्वायरमेंट है कि वो विदाउट हॉस्पिटल जल्दी ठीक होना उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो उन लोगों के लिए हॉस्पिटल में जो हम लोग जो झेल सकते हैं ना इन चीज़ों को, उनको हॉस्पिटल जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जिससे कि जो सच में ज़रूरतमंद लोग हैं ना उनको वो जगह मिल सके और उनकी लाइफ को हम सेव कर सके। इसलिए हॉस्पिटल की तरफ तो बिल्कुल मत भागिए जब तक आपको नहीं लगता है कि हमें हॉस्पिटल जाना है। और आपको कोई ऐसे सिम्टम्स लगते तो आप ये सोच लीजिए आई एम कोविड पॉजिटिव, और अगर हम नहीं भी है ना फिर भी हम मान के चलिए कि हम हैं, और हमें, क्योंकि कभी कभी रिपोर्ट भी हम कराने जाते हैं ना, अपना जांच वगैरह कराने जाते हो, तो कभी कभी हमारी रिपोर्ट्स भी गलत हो जाती हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोच के चलिए कि हमें होगा तभी हम, आप अपने आप को पहले ही आइसोलेट, कोविड समझ के आइसोलेट कर लीजिए, अपनी फैमिली से थोड़ा सा दूर हो जाए, डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते हैं। 6, 7, 8 डेज तक मिनिमम। मोस्टली लोगों में जो कोविड है वो 5 to 6, 7 डेज में कवर हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनका 7, 8 मतलब 10 डेज, 15 डेज ले लेता है, थोड़ी सी बॉडी उनकी वीक होती है, उनका इतना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है ना, तो उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अदरवाइज मोस्टली पीपल्स जो है ना 5 to 7 डेज में रिकवर हो ही जाते हैं। जो थोड़ा सा गले में रह जाता है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गार्गल करना है। गार्गल में आपको गर्म पानी में नमक डाल के, और आपको पीने से क्या होता है ना, डायरेक्ट चला जाता है तो हमारा गला तो सिक जाता है। बट क्या होता है ना कि अगर आप थोड़ा सा वाटर को यहाँ पे गार्गल करते हैं, रोकते हैं पानी को, तो वो हमें हेल्प करता है। हमारे गले का जो पेन है, थोड़ा सा खराश टाइप की होती है, हमें उसमें बहुत आराम मिलता है। और उसके बाद क्या करना है, आपको हॉट वाटर भी पीना है ना। हॉट वाटर पीना तो वैसे भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है यार, और इस टाइम तो मौका है, फायदा उठा लो, ठीक है। कहते हैं ना कि हॉट वाटर से वेट लॉस होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो आप हॉट वाटर पीजिए, इसी बहाने पीजिए, नहीं है तब भी पीजिए, ठीक है। तो जिससे कि जो हमारा कोविड है, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मान लो हमें कोविड लगा, अभी हमारे फेस में, मतलब हमारे माउथ में पहुंच गया है या हमारी नोज में पहुंच गया, तो हम क्या करना है, हमें गार्गल करने से क्या होगा कि या गर्म पानी पीने से क्या होता है ना, जो हमारा स्ट्रेन होता है, वायरस होता है, वो थोड़ा सा ना, मतलब आप लगा लो कि जो उसका पहले जो था वो जैसे हमारा घी होता है ना, थोड़ा सा चिकना होता है ना, ऐसे सेम इसकी जो आउटर लेयर होती है वो चिकनी सी होती है। तो उससे क्या होता है ना, जैसे इस पर गर्म पानी वगैरह पड़ता है ना, तो ये मेल्ट हो जाता है ना। मेल्ट होने से क्या होता है, मत खत्म हो जाता है वहीं पे। तो ये आपके गले में 1 से 2 से 3 दिन तक रहता है, वहीं पे पहले मल्टीपल्स करता है, देन आपके अंदर जाता है। तो अगर ये यहीं पे खत्म हो जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर आपके नोज में है तो आप स्टीम लीजिए, भाप लीजिए, है ना। भाप लेने से क्या होगा कि आपके नोज में है तो वो नोज में खत्म हो जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, तो आपको कोविड नहीं होगा। तो अगर आप ऐसे उपाय करते रहेंगे ना, तो आप इन सब चीज़ों से बहुत आराम से बच सकते हैं, ठीक है। अगर आपको खांसी वगैरह आ रही है ना, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है कि आप काली मिर्च को पीस लीजिए, पीस के उसको शहद के साथ में खाइए, है ना।
तो और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में 2 से 3 से 4 बार खाइए दिन में, आपकी खांसी में बहुत आराम मिलेगा। ये हमारा घरेलू नुस्खे हैं ना, वो है काढ़ा बना के पीजिए, ठीक है। अगर आपको किसी को काढ़ा की रेसिपी मतलब पता करना है काढ़ा कैसे बनाना है, तो मैं उसके लिए वीडियो अपलोड करूंगी, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज ड्रॉप कीजिएगा। और आपको भाप लेने के लिए जो आपको वाटर तैयार करना है, जिससे आपको स्टीम लेना है, भाप लेना है, उसमें आपको क्या क्या ऐड करना चाहिए, अगर आपको पता करना है तो आप प्लीज़ बताइएगा, मैं उसके लिए भी आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूंगी मैं अलग से। एक्चुअली ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं नहीं ज़्यादा डाल रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको फीवर वगैरह है कैसा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना टेम्परेचर जो है वो थोड़ी थोड़ी देर में मेजर करते रहना, जिससे कि आपका टेम्परेचर बढ़े। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा 1-2-4 दिन तक का वो साइकिल होता है, धीरे धीरे ना, मतलब आपको 3 से 4 दिन तक हो सकता है फीवर आपका बिल्कुल कम ही ना हो, मतलब मेडिसिन लेंगे 1-2 घंटे के लिए फीवर नॉर्मल लगेगा, देन उसके बाद फिर से फीवर हो जाएगा। बट क्या होगा, धीरे धीरे 3 से 4 दिन का उसका साइकिल होता है, उसका साइकिल जैसे पूरा होता है वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है ना। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, मतलब इसमें बिल्कुल पैनिक नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत रिलैक्स रहना। अगर आप बहुत रिलैक्स रहेंगे आप बहुत जल्दी रिकवर होंगे। अगर आप रिलैक्स नहीं रहेंगे, टेंस रहेंगे, तो मतलब रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए आपको बहुत खुश रहना, बहुत पॉजिटिव सोचना है, निगेटिव तो बिल्कुल जाना ही नहीं है कि, और ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचिए। ऑक्सीमीटर घर में है तो अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहिए। 94 से नीचे आता है थोड़ा सा, अगर 90 तक आता है, ठीक है, 94 से नीचे आ रहा है तो एक प्रोन पोजीशन में आपकी कुछ एक्सरसाइजेस हैं, कुछ योगा हैं, ठीक है, अनुलोम, मतलब इसमें एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है ना। तो आप उनको कीजिए। अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही तो आप इसके लिए कुछ वीडियोस हैं वो आप देखिएगा, मतलब कि आप उल्टा लेट जाए, जो कुशन है, पिलो है, उनको अपने मतलब 2 लेग्स के मतलब ऐसे वहाँ पे लगाना है बिटवीन, और एक चेस्ट के पास लगाना है और ऐसे उल्टा करके लेटना है, फिर डीप ब्रीथ लेना है आपको, है ना। तो ये प्रोन पोजीशन में आके ऐसे करेंगे, या अपने आपको बॉडी को ऐसे करके स्ट्रेच करके, मतलब आपके चेस्ट को बाहर लाना, मतलब थोड़ा सा सांस डीप ब्रीथ लेने के लिए ऐसे करके ये सब एक्सरसाइजेस करनी है। और उसके को लेटने की पोजीशन, आप एकदम ऐसे स्ट्रेट मत लेटिएगा, है ना। अगर आपको प्रॉब्लम होती, आप हमेशा करवट लेके हाफ एन आवर इधर करवट लीजिए, हाफ एन आवर इधर करवट लीजिए, हाफ एन आवर आप बिल्कुल पलट के लेटिए उल्टा। सीधे लेटने में ऑक्सीजन मतलब सांस लेने में ना सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। जिसको भी सांस लेने में परेशानी होती है वो हमेशा इन पोजीशन में ही लेटने की कोशिश करे और थोड़ी देर बैठे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे अपने ऑक्सीजन लेवल को हम थोड़ा सा नॉर्मल रख सकते हैं, है ना। और मतलब आपको किसी एक्स्ट्रा मेडिसिन को कलेक्ट करके नहीं रखना है, जो इस टाइम लोग बहुत चोरी कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो होगा ठीक है, जिनको ज़रूरत है सच में अभी तक उनको तक पहुंचने दीजिए। हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, हम लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। जिसकी हम हेल्प कर सकते हैं हमें उसकी हेल्प करनी है, किसी भी तरीके से, फिजिकली, मेंटली हो गया, फाइनेंशियली हो गया, जो सच में इस टाइम बहुत परेशान है, आप उनकी हेल्प कीजिए। ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है थोड़े से नेक काम करने का, है ना, तो आप वो कीजिए, ठीक है। और बस यही सब थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं जिससे कि आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। हाँ, अगर आपके घर में सबसे बड़ी चीज़ एक चीज़ है, अगर आपके घर में नेबुलाइजर है, ठीक है, नेबुलाइजर मोस्टली लोगों के यहाँ होता है कि हम लोग रखते हैं, बच्चों को कोल्ड कफ हो गया या खुद को हो गया, ठीक है, तो सांस लेने, तो अगर आपके घर में नेबुलाइजर है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो जो उसमें कुछ मेडिसिन वगैरह डालने के लिए आती है ना, तो आप अगर वो नहीं भी है ना आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप नेबुलाइजर से ऐसे स्टीम लेते हैं तो वो आपके सीधे लंग्स में जाता है ना। और अगर आपके पास नहीं भी है तो मैं ये नहीं बोलूँगी 100% आपको इससे ऑक्सीजन मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट आपको बहुत रिलैक्स उससे मिलने वाला है। आपको सांस लेने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। आपके पास नहीं भी मेडिसिन मतलब है उस पर डालने के लिए, तो आप खाली उसको लगाइए और अपने नेबुलाइजर को ऑन कर दीजिए और उसके बाद सांस लीजिए, आपको बहुत हद तक रिलैक्स मिलेगा। और तब तक आपके जो अल्टरनेट सोल्यूशंस हैं आप उनको निकालने की कोशिश कीजिए अपने पेशेंट को बचाने के लिए। जब तक हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो और किसी को थोड़ा बहुत जानना है कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, मैं उनके लिए उनको शेयर करूँगी कि कोई और हम मेरे से नॉलेज चाहिए जो मेरे पास है, जिससे मैं हेल्प कर सकती हूँ, जिससे मैं लोगों को थोड़ा सा बता सकती हूँ। तो मैं बस अपनी थोड़ी सी वो चीज़ शेयर की है मैंने। और आप बने रहिए मेरे साथ में। हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, stay home, stay at home, stay safe, stay healthy, bye bye.